आज 28 सितंबर 2025 है। आज ही के दिन 6 साल पहले 2019 में मनाली स्ट्रेज की नींव रखी गई। इंटेंशन बहुत अच्छी थी हमारी कि हम एनिमल्स के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन पता नहीं था कि इतना कुछ हम अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ से पहले हम लोग धर्मशाला में हम काम करते थे, बैकीओर में। वहाँ पर एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ पर सेम नेचर ऑफ वर्क हम कर रहे थे, एनिमल्स की हेल्प वगैरह करना। मनाली से एक हमारी को फाउंडर हैं एरमा, तो वो धर्मशाला आई वॉलंटियर वर्क करने के लिए। तो जब उनसे हम पहली बार मिले तो उन्होंने हमको एक्चुअल प्रॉब्लम्स बताई मनाली में कि यहाँ पर ऐसा कोई भी ऐसी फैसिलिटी थी नहीं। तो उनके जरिए फिर हमको ये लगा कि क्यों ना मनाली में जाके कुछ ऐसी चीज सेटअप किया जाए जहाँ पर जानवरों को मदद मिल पाए। क्योंकि कई बार ऐसे भी केसेस थे कि कोई टूरिस्ट यहाँ पर आया होता था, उनको कोई जानवर दिखता था, वो जब सर्च मारते थे तो मनाली में उनको कुछ भी नहीं मिलता था ऐसी फैसिलिटी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे लेकिन वहाँ पर उनके पास रखने के लिए कोई ऐसी एसएच फैसिलिटी नहीं थी, या गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई व्हीकल या कोई ऐसे ट्रेन लोग नहीं थे जो कोई इंजर्ड एनिमल को या कोई एग्रेसिव एनिमल को लेके हॉस्पिटल ला पाए। तो मेरे को याद है एक बार एक बाइकर, रात को उसको कोई पपी मिला एक्सीडेंटल। वो रात को उसने शाम के वक्त उसने हमको फोन किया जब हम धर्मशाला में थे कि ऐसे ऐसे करके इंसिडेंट है। तो मैंने उनको बोला कि हम तो नहीं आ सकते इतना दूर क्योंकि हम वहाँ पर इतना बिजी रहते थे। तो वो बेचारे ने कैसे तैसे जुगाड़ करके उसको बाइक में ही एक बैग में डाल के वो लेके आया एक इंजर्ड पपी को जिसका पूरा हर्निया था। वो रात को यहाँ से चला, उसका ग्रुप था ले का, लेकिन उसने उसको छोड़ के उस पपी को लेके धर्मशाला आया। लेकिन उसकी कंडीशन इतनी खराब थी वो अगले दिन ही बेचारा मर गया। तो यहाँ पर उस तरीके की बेसिक नीड्स भी नहीं थी। तो एरमा से मिलने के बाद हमको लगा कि हाँ एटलीस्ट मनाली में हम किसी को जानते हैं। तो तब हमने डिसाइड किया कि मनाली आने का। एरमा जो थी वो बुद्धि जी के साथ काम करती थी और जो इनके बारे में हमको बार बार बताती रहती थी कि ओल्ड मनाली में कोई इंडिविजुअल हैं जो बहुत टाइम से इस चीज के बारे में काम करना चाहते हैं, लेकिन उनकी भी एक अपनी व्यस्तता थी साथ में। क्योंकि इस काम के लिए ना थोड़ा सा एक्सपोजर, थोड़ा सा ऐसे लोग अगर मिल जाएं तो इनको थोड़ा सा पहले से कुछ हो तो थोड़ा आसान हो जाता है। तब हम जाके बुद्धि जी से मिले और वो खुद बताएंगे आपको कि यहाँ पर कैसे इश्यूज थे, क्या प्रॉब्लम हो रही थी। नमस्ते, मेरा नाम बुद्धि सिंह है और मैं मनाली स्ट्रे का एक को फाउंडर भी हूँ। जब कमलेश जी और बेकी इरमा को मिले तो इरमा ने वो स्टोरी और उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमारे साथ शेयर की। एक दिन शायद उनको इन्वाइट किया था और हम लोग मनाली में मिले। तो उससे पहले जो मनाली में हो रहा था वो बहुत ही भयानक जैसी स्थिति थी यहाँ पे। जैसे लोग जब भी कोई स्ट्रेज या कोई पपीज या कोई एक्सीडेंट्स या कोई मैस पॉइजनिंग, कोई भी सिनेरियोज जब मनाली में क्रिएट हो रहे थे तो उसके लिए कोई ऐसी फैसिलिटीज थी नहीं यहाँ पे जहाँ पे कि लोग उनको एक फैसिलिटीज में लेके आए और उनको ट्रीटमेंट्स दी जाए। अगर कोई मैस पॉइजनिंग रात को होती है तो सुबह जो है आपको स्ट्रेज की डेड बॉडीज कलेक्ट करते हुए दिखते हैं लोग। अवेयरनेस थी नहीं तो कोई किसी को ज्यादा कुछ उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन थी नहीं। अवेयरनेस नहीं होने का कारण ये भी था कि किसी को कोई एजुकेशन नहीं थी स्ट्रेस के बारे में। हम लोग ओब्लिवियसली रह रहे थे कि ये चीजें जो है नॉर्मल है। इरमा और बेकी और कमलेश जी इस चीज के बारे में यहाँ पे बताना लोगों को स्टार्ट किया, इन्फॉर्मेशन देनी स्टार्ट की। तो मुझे लगा यार कि ये तो मतलब काफी बहुत ही खराब जैसा सीन था, क्योंकि हम ना ही तो कोई फैसिलिटीज को अप्रोच कर सकते थे, ना ही तो कोई लाइक माइंडेड लोग थे उनसे बात कर सकते थे, और सब लोग जो है इसको एक ऐसे कॉमन सीन की तरह ट्रीट करके इग्नोर कर देते थे। जैसे मनाली स्ट्रेस के बारे में हम लोगों ने सोचना स्टार्ट किया, ये आइडिया कंसीव हुआ और उसके लिए एक बेस रखना था जहाँ पे कि हम लोग बैठ के वो तरह के आइडियाज को कंसीव करके उसको एग्जीक्यूट करें। तो हम लोग ऐसे ही बाहर मिलते थे ऑफिस में कभी, तो वहाँ पे घंटों बैठ के बातचीत होती थी कि यार कैसे इसको हम लोग एग्जीक्यूट करें। इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एंड कमलेश और बेकी और इरमा एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि ये लोग आए और आई फाउंड अ बेस कि जहाँ से हम लोग ये सब कुछ स्टार्ट कर सके। फिर कोई फैसिलिटीज थी नहीं, हमारे पास कोई व्हीकल्स नहीं थे, तो हम लोग बुलेट्स पे जाके जो है जो भी कैजुअलिटीज होती थी, आई मीन कभी कोई लोकल्स बोल देता था, कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल जाती थी। फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट हुआ जहाँ पे कि लाइक माइंडेड लोग जुड़ गए और वहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर होनी स्टार्ट हुई। मुझे याद है कि फिर फेसबुक पेज को स्टार्ट किया जहाँ पे लोगों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ से लोग हमको रीच आउट कर सकते थे। तो कमलेश जी तो मतलब भागे ही होते थे बुलेट पे इधर उधर, क्योंकि सारी कॉल्स इनको आ रही थी। लॉकडाउन वाला टाइम भी याद है हमको। हाँ, दैट वाज द की पॉइंट, क्योंकि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ आई थिंक जितने भी हमारे स्ट्रेज थे उनको जो है ढाबा वाले लोग फीड करते थे। जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ टूरिस्टों का आना जाना बंद हो गया और ढाबे बंद हो गए। फिर वहां से प्रॉब्लम थोड़ा सा ये क्रिएट हुआ था कि जो स्ट्रेज थे अब उनको खाना नहीं मिल रहा था, तो दे वर स्टार्विंग और उन लोगों ने जो है इंसान पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। फिर वहां से लोगों को पता लगा कि ये स्ट्रेस की प्रॉब्लम है क्या, नीड ऑफ द आवर बन गया। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद जो है हमको शायद एक बार MLA ने भी कॉल किया था कि इस
प्रॉब्लम को कैसे अब टैकल कर सकते हैं। तो फिर पूरा लॉकडाउन के टाइम में जितने भी एनिमल लवर्स थे, एंड आई कैन रियली काउंट देम ऑन माय फिंगर टिप्स, कि वो लोग हमेशा हमारे साथ आए। खाना बनाना, बिकॉज रेस्टोरेंट्स बंद थे, तो वो लोग खुद खाना बना के स्ट्रेस को फीड कर रहे थे। वो एक ऐसा टाइम था कि मुझे ये रियलाइज हुआ कि हम यहाँ पे अकेले नहीं है। There are loads of other animal lovers कि वो लोग भी वही करना चाहते थे जो हम लोग करना चाहते थे, बस उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। Exactly, प्लेटफॉर्म और जो कम्युनिटी थी वो नहीं मिल पा रही थी। जब हम लोग सामने आए और लाइक माइंडेड लोगों को जुड़ना स्टार्ट हुआ, फिर जाके मनाली स्ट्रे जो है हमको एक फॉर्मेशन में दिखना शुरू हुआ। It started to take a form, shape, है ना, शेप फिर स्टार्ट हुआ इसका। एंड द सेकंड टास्क वाज टू हंट फॉर द प्रॉपर्टी। बहुत चक्कर काटे हमने, हम गवर्नमेंट के पास भी गए, हम इंडिविजुअल लोगों से भी मिले। जैसे कि पता है आप लोगों को, मनाली टूरिस्ट एरिया होने की वजह से यहाँ पर सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है। दूसरा एक और प्रॉब्लम है ऐसे काम में कि क्योंकि आप अगर शेल्टर या कुछ भी बनाएंगे तो वहाँ आपको एनिमल्स रखने पड़ेंगे, और अगर आप एनिमल्स रखेंगे और आसपास घर होंगे तो लोग कंप्लेन करेंगे, उनका भौंकना, उनका स्मेल, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो हमारे लिए एक बहुत डिफिकल्ट टास्क बना हुआ था कि बिना जगह के हम किसी इंजर्ड को रखेंगे कहाँ। उससे पहले हम कभी उनके गैराज में डॉग्स को रख रहे थे। एक बार हमने एक डॉग रखा था, वो रात को किसी ने वो दरवाजा खोल दिया, वो बेचारा निकल गया। हम अपने घर में लाते थे, वहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम हो रही थी। तो क्योंकि अब लोग जान चुके थे हमारे बारे में, हमारा हेल्पलाइन नंबर आउट था, तो वो फोन करते थे, तो हमको रिस्पॉन्ड करना पड़ता था। लकीली ये जगह भी हमको फिर लॉकडाउन के बाद मिली। तो जो लॉकडाउन था, मैं ये बोलूंगा कि आई थिंक वो बहुत प्रोडक्टिव था हमारे लिए, क्योंकि हम बाहर निकले, लोग फ्री थे, लोगों ने भी देखा ना, मतलब लोग इतने बिजी हैं, शायद टाइम नहीं मिल पाता, या क्या रीजन हो, वही रीजन हो सकता है कि अपनी जिंदगी में इतने बिजी हैं कि ध्यान नहीं जा पाता है शायद। हाँ, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, लोग अपनी डे टू लाइफ में इतने बिजी थे, और अगर कोई चीज की एजुकेशन ना हो तो शायद हम उस चीज के ऊपर उतना फोकस या अपनी अटेंशन नहीं दे पाते। स्ट्रेस के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था। दे वर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, तो जब तक वो ठीक है, वी विल पेट देम। जब उनको हमारी जरूरत है, वी वर नॉट देयर। हम आज बैठ के जिसे डिस्कस कर रहे थे, पता भी नहीं चला कि पिछले 6 साल कैसे निकल गए। 6 years मतलब बहुत लंबा टाइम होता है। लॉकडाउन में हमने स्टार्ट किया, 19 में हमने स्टार्ट किया, 20 में लॉकडाउन लग गया। 6 साल हो गए आज। 6 साल में आप लोग जो हमको फॉलो करते हैं, उन्होंने हमारी जर्नी सारी देखी है, अप्स डाउन्स दोनों देखे हैं। इस दौरान हमने बहुत सारे एनिमल्स की हेल्प की है। बिलासपुर से लेके, एनटीपीसी बिलासपुर से लेके हम लोग स्पीति, काजा, किलोंग, लाहौल, पूरी जगह हम जा चुके हैं एनिमल्स की हेल्प करने के लिए। और विदाउट डेडिकेटेड टीम के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जो लोग हमको जानते हैं, तो हमारे टीम मेंबर्स को भी जानते होंगे जो हमारे साथ शुरू दिन से हैं, जैसे सुभाष है, दीपू है, और भी कई लोग हैं जो शुरू दिन से मनाली स्ट्रे के साथ जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों का योगदान उतना ही जरूरी है, उतना ही आई थिंक उनका जर्नी में साथ रहा है हमारे अलावा। And obviously not to forget to mention हमारी ऑडियंस जिन्होंने हमेशा, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स भी होगी कि हम लोग कहीं पे पहुंच नहीं पाते हैं, या हम लोग कोई चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दिस। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि जो मैक्सिमम हमारी टीम कर सकती है, गिवन विद वट एवर द सर्कमस्टेंसेस और द सिचुएशंस आर। प्लीज आप लोग ये मत सोचना कि हमारी कॉल अटेंड नहीं हुई या हमको इग्नोर किया जा रहा है। आई नो दैट सब कभी आपको लगता है कि अभी हमने कॉल किया तो वी वांट यू गाइस टू कम राइट नाउ एंड ड्रॉप एवरीथिंग। तो यहाँ पे बहुत कुछ चीजें चल रही होती है। आई एम श्योर कि आप लोग सब अवेयर है इस चीज के बारे में। वी आर नेवर सिटिंग एंड चिट चैटिंग आइडियल लाइक कि हमारे पास कुछ करने को ही नहीं है। सब लोग बिजी होते हैं, एंड आई रियली वांट टू अपोलोजाइज अगर किसी को लगे कि हम लोग ऐसा कुछ आपको इग्नोर कर रहे हैं। जब भी टाइम मिलता है, जब भी हम लोग फ्री होते हैं, वी डू आवर 100%, आई मीन मोर देन 100%। मोस्टली द टीम हियर, कमलेश और जो 15 लोग जो यहाँ पे दिन रात काम कर रहे होते हैं, थैंक्स टू यू गाइज, एंड थैंक्स टू कमलेश एंड इरमा एंड बेकी एंड ऑल ऑफ यू एक्चुअली, जिन्होंने एक चीज़ के लिए, एक केस के लिए हमारे ऊपर विश्वास किया, और हमको इवेंचुअली मनाली को एक बेस्ट स्ट्रे हॉस्पिटल दिया। आप प्लीज़ कभी आएँ और फैसिलिटी को विजिट करें। यहाँ पे जो मशीन्स है, जिस तरह से चीज़ें टैकल होती है, एक प्रोसेस है, तो आई थिंक यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ दैट व्हाट यू हैव गिवन टू द मनाली, नॉट जस्ट अस, बिकॉज हम लोगों ने इसको एक रूफ दिया और एक छत के नीचे एक आइडिया को रखा। इसको डेवलप करने में, इसको फ्लोरिश करने में आप सबका हाथ है। हाँ, ये मैं भी दिल से सभी जिन्होंने हमको डोनेशन दिया है आज तक, जिन्होंने हमको सपोर्ट किया है, छोटी से छोटी चीज़ से लेके, मेरे को याद है जब हम इस जगह में आए थे, फेंसिंग से लेके एक रूफ का फैन से लेके वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इवन आप जो व्हीकल जिन्होंने डोनेट किए हैं, एक्सरे मशीन, ब्लड मशीन्स, मतलब बाल्टियाँ, फिनाइल, चावल, न्यूट्री, मतलब हर चीज़ जिन लोगों ने भी हमको सपोर्ट किया, उनका हम दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं। बिना आपके सपोर्ट के पॉसिबल ही नहीं था कि हम यहाँ पहुँच पाते। कोशिश करेंगे आगे हम और भी हाइट्स हम छुएंगे,
यहाँ के जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनको हम और भी हेल्प कर पाएंगे, स्ट्रे के साथ साथ पेट्स यहाँ पर, क्योंकि इस एरिया में उस तरीके की फैसिलिटी नहीं है, तो पेट्स भी जब बीमार होते हैं वो भी लोग हमारे पास लेके आते हैं, उनको भी हम ठीक करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आई होप ये ऐसा ही चलता रहेगा। जब हम लोग प्रॉपर्टीज चेक कर रहे थे तो ओबियसली मनाली की सराउंडिंग जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, हम लोग उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। तो वी हैड टू कम आउट ऑफ मनाली, थोड़ा बाहर जाके जो कि थोड़ा कंफर्टेबल हो, जहाँ पे स्ट्रेस के लिए स्पेस हो। तो हम लोग मंसारी जो मनाली से 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर्स के आसपास है, वहाँ पे आके हमको एक फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, तो उन्होंने एक प्रॉपर्टी हमको दिखाई। तो बेसिकली ये एक सिंपल गेस्ट हाउस था और पीछे मक्की लगी हुई थी, छल्ली जिसको बोलते हैं, खेत था पूरा। हम ही दोनों आए थे देखने के लिए, हम 4 लोग आए थे एक्चुअली। तो मैं तो सर पकड़ के खड़ा था कि यार यहाँ करेंगे क्या, पूरे पीछे मक्की लगी हुई, यहाँ इतनी बड़ी बड़ी घास है। तो फिर यहाँ पे अंदर 3 रूम्स हैं उस गेस्ट हाउस में और एक फोयर था बड़ा, तो वही हमारा एक क्या बोलते हैं उसको, ट्रीटमेंट सेंटर था। हाँ, तो हमने सोचा ये कि दिक्कत एक तो ये थी कि अगर हम सिर्फ जगह देखते तो जगह का हमको अलग से किराया देना पड़ता, फिर कंस्ट्रक्शन के लिए हमको बहुत पैसे चाहिए होते थे, उस टाइम चाहिए होते एडवांस में, जो हमारे पास थे नहीं। तो यहाँ पर ये एडवांटेज था कि एक तो एक बिल्डिंग बनी हुई थी, दूसरा खुला स्पेस था जानवर, और हमारा ये प्रायोरिटी थी कि हम जिनको रेस्क्यू करेंगे उनको खुला होना चाहिए, उनको हम अंदर बंद कन्फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि वो स्ट्रेस में चले जाएंगे। तो जब हमने लिया उसके बाद हम इतने खुश हुए, आई थिंक जब हमको ये बिल्डिंग मिली कि एटलीस्ट चलो कुछ मिल गया। कुछ आइडिया नहीं था हमको, हम 2 3 4 लोग थे, सिर्फ उस टाइम में सिर्फ हम 4 ही को फाउंडर थे साथ में। ये था कि चलो जगह मिल गई है, सोच थी, एक डायरेक्शन था कि यहाँ ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन कोई फंड्स नहीं थे, कोई बजट नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था कि आइडिया इन द सेंस कि हम कैसे अब इसको करेंगे। ये था कि हाँ हमको पता था कि हम ये काम करेंगे, लेकिन क्योंकि किसी भी काम के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं, फाइनेंस चाहिए होता है, काफी सपोर्ट चाहिए होता है, वो नहीं था, लेकिन वो धीरे धीरे करके मिला। पेंटिंग भी हम खुद मिलके खुद किया है। तो जितना भी अंदर जो कुछ भी चेंजेस हुए, तो जो पेंट्स था सारी मैनुअल हमने खुद ही हमने पेंट किया। आई मीन 4-5 लोग काम करते थे और फिर ऑब्वियसली बेकी ने फिर एक जगह डिफाइन की कि यहाँ पे हम लोग इसको ओपीडी बनाएंगे, यहाँ पे ये ट्रीटमेंट रूम होगा, ये हमारा किचन है, ये बाथरूम है। तो आई मीन सब कुछ जो है इस छोटे से स्पेस में हो रहा था। एंड आई थिंक अब एक बार हमने यहाँ पे कुछ स्ट्रेस को अंदर लॉक भी किया था। अंदर लॉक किया तो उन्होंने ना दरवाजा ही फाड़ दिया और जो साइड की विंडो की पिलिंग थी वही उखाड़ दिया। अब डर ये था कि एक तो हमने नया घर किराए में लिया है और लैंडलॉर्ड अगर वो देखता तो वो तो बोलता, तो हमको ये लगा यार कि ये तो नहीं ठीक है, क्यों कैनल के बारे में सोचना पड़ेगा। तो आई थिंक उसका सेकंड स्टेप ये था कि हमको कैनल्स बिल्ड करने थे जहाँ पे कि डॉग्स को रिकवरी के लिए रखा जाए कंफाइंड सेफ जगह पे। तो फिर सेकंड प्रोजेक्ट जो था हमारा वो फिर कैनल का जो हमने जो पहला फेज था हमने 10 कैनल बनाए, जिसमें हमें टाइम लगा, 8-10 महीने लगे, क्योंकि धीरे धीरे करके आप लोगों के सपोर्ट से किसी ने ब्लॉक डोनेट किया, किसी ने उस टाइम में सीमेंट डोनेट किया, किसी ने रेत डोनेट की। तो आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हमारे बेस्ट 10 कैनल बन पाए जहाँ पर हमने डॉग को रखना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद फिर हमें दिक्कत आ रही थी रेस्क्यू में, क्योंकि उस टाइम तक भी हमारे पास कोई व्हीकल नहीं था, हम दूर दूर तक जाते थे, बाइक में जा रहे थे, कहीं भी बारिश हो जा रही है, कभी कोई बड़ा एग्रेसिव जानवर उसको लाने में दिक्कत थी। फिर हमको किसी सज्जन ने हमको एक वैन डोनेट किया। तो मतलब ना ये छोटे छोटे, आज तो हमारे पास अभी 3 एम्बुलेंस हैं जो हम फंक्शन कर पाते हैं, लेकिन ये शुरुआत के दौर थे जहाँ पर स्ट्रगल्स तो थे ही, लेकिन जब लोग हमारे काम को रिकॉग्नाइज करते थे, हमको ऐसे चीज़ें देते थे, तो एक खुशी, बहुत अमेजिंग खुशी थी, जिसने हमको आई थिंक इनकरेज किया और भी कि नहीं, हार नहीं माननी है और आगे काम करते रहना। उसके साथ साथ जब हमने फिर एनिमल्स को रखना शुरू किया, यहाँ पर ट्रीटमेंट करना शुरू किया, तो जो जानवर बेचारे जो मरते थे आज तक यहाँ पर बिना फैसिलिटी के, जब वो ठीक होने लगे तो उनको देख के वो अंदर से जो फील आता था, साथ में जब लोकल्स ने देखा कि यार नहीं, हम कोई है यहाँ पर, अब अगर हमें कोई इंजर्ड दिख रहा है, हम सिर्फ फोन कर दें, ये आके ले जाएंगे, ठीक करके उसको ऑपरेशन करके छोड़ देंगे। तो उन लोगों के अंदर भी आई थिंक एक वो इंकरेजमेंट आई, एक अवेयरनेस आई। आई थिंक जो सबसे बड़ा इंकरेजमेंट ये था जब आपको ये रियलाइज होता है कि आप यहाँ पे इस फाइट में अकेले नहीं है। हाँ, आई थिंक सबसे अच्छी बात और बहुत ही प्राउड फील होता है जब आप कोई मनाली स्ट्रेस की मर्चेंडाइज लगा के मनाली या कहीं पे भी जाएं और लोग जो है आपको आके थैंक यू बोलते हैं। वो एक चीज इतना, मतलब आई मीन इट गिव्स so much pleasure कि लोग जो है आपको नोट करते हैं and they know that you are doing good job। और एक बार मेरे को याद है, मैं और सुभाष जी हम गाड़ी से जा रहे थे, एक रेस्क्यू के लिए हम जा रहे थे, पीछे से कोई रैंडम बाइक वाला आया, वो हॉर्न मार रहा था, मेरे को समझ नहीं आया कि क्यों कर रहा है। तो हमने ब्रेक मारा, तो उसने जेब से 500 का नोट निकाल के, मेरे को याद भी नहीं कि हम उसको जानते थे नहीं जानते थे, रोक के उसने सीधे बोला, यार यू गाइस आर डूइंग ग्रेट जॉब, मेरी तरफ से आपको 500 रुपए। तो ना 500 रुपए थे, लेकिन वो जो फीलिंग थी, जो उस बंदे ने जिस तरीके से बोला, उस इंटेंशन ना, उसमें बहुत एनर्जी थी।
और वही एनर्जी हमको आई थिंक आगे पुश करती है। आई थिंक कोई भी काम या कोई भी बिजनेस या कुछ भी अगर आप करते हैं तो उसके लिए आपको एक बहुत अच्छी टीम होने की ज़रूरत होती है। और जो ये काम है स्पेशली एनिमल्स के साथ काम करना, ये कोई जॉब, आप इसको एज ए जॉब नहीं ले सकते हो या एज ए पैसों के लिए काम करने वाला काम नहीं है। ये एक ऐसा काम है, इस आने से पहले आपको एक एनिमल लवर होना बहुत जरूरी है, आपके अंदर वो कंपैशन होना बहुत जरूरी है। तो मनाली स्ट्रेज हमने जब शुरुआत की थी, हमारे पास एक स्टाफ था, आज हम लोग कोई 15-16 लोग हैं। उस एक से लेके आज 15-16 तक सारे जितने लोग हमको मिले वो सारे एक ही तरह के लोग मिले जो इतने डेडिकेटेड हैं कि उनको आप किसी भी टाइम, आप उनको रात को 1 बजे बोल दो कि एक एक्सीडेंट हुआ है, वहां जाने के लिए तैयार रहेंगे। रात को उनको 2 बजे बोलो कि यहाँ कोई डॉग आया है, वो उसी टाइम आ जाएंगे। उनको आप कभी भी बोल दो कि हमने आज काजा जाना है कैंप के लिए, तो वहाँ भी जाएंगे वो। उनके अंदर जो डेडिकेशन है वो ही हमको इतना आगे लाने में उनका इतना बड़ा योगदान है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। साथ में जो उनका कंपैशन है, पूरा दिल लगा के काम करते हैं। पैसों के लिए कोई भी यहाँ पर काम नहीं करता कि हाँ नहीं हमको इतने पैसे दे दो, उतना दे दो। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 2019 में शुरू किया था, 2020 में शुरू किया था, उन्होंने आज तक हमको कभी ये नहीं बोला कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, हमारा ये कर दो, हमारा वो। हमारे पास कई बार इतना काम होता है, हम 20 दिन के 25-30 ऑपरेशन भी कर देते हैं, फील ही नहीं होता कि हमने इतना काम किया है, क्योंकि वो जो एनर्जी है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि एक दूसरे को सपोर्ट करना, नेगेटिव के दौरान भी पॉजिटिव एक फीडबैक देना, और पूरी टीम में इतनी पॉजिटिविटी रहती है कि यहाँ पर जितने भी वॉलंटियर्स आते हैं वो सारा हमको बताते हैं कि वो इतनी जगह गए हैं लेकिन यहाँ का उनको बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मनाली स्ट्रेज में हम लोग टोटल 16 लोगों की टीम है, जिसमें पैरावेट्स, डॉक्टर्स, एनिमल वेलफेयर और जो एनिमल फीडर, एनिमल हैंडलर लोग हैं। साथ में हमारे पास अभी 3 व्हीकल्स हैं जिसको हम रेस्क्यू के लिए, एजुकेशन प्रोग्राम के लिए यूज करते हैं। हम दिन में इस वक्त कम से कम 20 से 25 ऑपरेशन हम कर सकते हैं। एक टाइम में हम लोग यहाँ पर कम से कम 70 से 75 डॉग्स को एकोमोडेट कर सकते हैं जो इंजर्ड होते हैं या जो बीमार होते हैं। साथ ही यहाँ पर हम लोग पार्वो का ट्रीटमेंट तो यहाँ पर हम हर प्रकार का करते हैं। साथ में सर्जरी भी सारी प्रकार की जाती है यहाँ पर, जैसे स्पे हो गया, न्यूटर हो गया, एम्पुटेशन, इन्यूक्लेशन, मेमोरी ट्यूमर, तो ये सारी फैसिलिटी है। हम लोग इन हाउस, हमारे पास एक्सरे मशीन है, ब्लड मशीन्स हैं। अभी होपफुली अभी फ्यूचर में हमारे पास कुछ और मशीनें आ जाएंगी। तो जो एक हॉस्पिटल में होना चाहिए, अगर कोई पेशेंट बीमार है इमरजेंसी में, वो सारी चीज़ें मनाली स्ट्रेज में अभी अवेलेबल है। तो अभी जो हमारा जो फ्यूचर जो गोल है वो एक तो ये है कि ऑलरेडी हम इतनी जगह जाके कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी एक ऐसी पोजीशन बने कि हम कुल्लू जिले के अलावा हम हिमाचल में और जगह भी जो नीडी एनिमल्स हैं उनको हम हेल्प कर पाएं, या जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको भी हम सपोर्ट कर पाएं। ऑलरेडी हम कर रहे हैं लेकिन उसको हम और लार्जर स्केल में कर पाएं। दूसरा जो और अभी हमारा सबसे जो मेन गोल है वो ये है कि हम अपना एक लैंड हम ले पाएं और वहाँ पर एक हाई स्टैंडर्ड हॉस्पिटल हम बना पाएं, ताकि इस पूरे वैली के डॉग्स, पूरा कुल्लू बहुत बड़ा एरिया है, साथ में लाहौल और स्पीति भी आ जाता है, इन सारे डॉग्स को अंडर वन रूफ, जहां उनको सारी फैसिलिटी मिले, जहां पर अल्ट्रासाउंड मशीन भी हो, एक्सरे मशीन भी हो, उनको प्रॉपर ट्रीट ICU भी हो, ऑपरेशन भी वहीं पर हो जाए, लोगों को भटकना ना पड़े। क्योंकि ये टेरेन ऐसे हैं कि अगर यहाँ लोगों को नहीं तो चंडीगढ़ जाना पड़ता है या पालमपुर जाना पड़ता है, तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है एनिमल ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो हमारा यही प्लान है कि हम जड़ से हम अपनी जगह लें जो मनाली स्ट्रेज के नाम हो, साथ में एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल बने, उसके साथ साथ बेस्ट शेल्टर हो, ताकि कोई भी इंजर्ड एनिमल हो उसको बहुत अच्छा रूफ मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छा टेक केयर मिले। जहां आज हम 6 साल कंप्लीट हुए हैं, हमने जो आपको बताया, जितना हम अचीव कर पाए, ये आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही हम कर पाए, और आगे जो हमारे ड्रीम है, जो हम चाहते हैं अचीव करना, वो भी हम आपके सपोर्ट के साथ ही कर पाएंगे। थैंक यू सो मच आप सभी के कंट्रीब्यूशन के लिए, आप सभी के सपोर्ट के लिए, और हम आगे उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमको ऐसा ही सपोर्ट मिलता रहेगा और हम ऐसे ही सब स्ट्रे एनिमल्स की, पेट एनिमल्स की ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सबका धन्यवाद आपकी सपोर्ट के लिए, आपका जो कंट्रीब्यूशन रहा मनाली स्ट्रेज को बिल्ड करने के लिए। एंड वी प्रॉमिस यू दैट वी विल बी ऑलवेज अवेलेबल एट योर सर्विस, और वी विल मेक श्योर कि मनाली को एक बहुत ही सिक्योर और ब्यूटीफुल जगह बनाएंगे जहाँ पे स्ट्रे एनिमल्स को जो है एक अच्छे ढंग से लुक आफ्टर कर सकते हैं। थैंक यू।